22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कावड़ यात्रा के दौरान जितने भी होटल हैं, ठेली वाले हैं, वो सभी अपना वहाँ पर नाम लिखें और उस पर अपना बोर्ड लगाएं, यानी कि उनका नाम क्या है, कौन से उससे वो बिलीव करते हैं। इसी को लेकर हम पहुँचे हैं देवबंद के दारुल से जुड़े हुए मौलाना हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जो सवाल और जो सूरत हाल आपने इस वक्त बताई है, वो सूरत हाल अगर आप कुरान और हदीस का, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ और मुफ्ती सालिम अशरफ कासमी दारुल अशरफिया देवबंद का खादिम हूँ, तो उसकी हैसियत से मैं आपको इस्लाम का और कुरान का कॉन्सेप्ट अगर बताऊँ तो इस अंदाज़ की तक़सीम से, तफरीक़ से समाज में और खलीज पैदा होती है, दूरियां पैदा होती हैं। इस अंदाज़ का कभी भी फरमान जारी नहीं होना चाहिए। अगर उनकी कुछ प्रशासनिक मजबूरियां हैं और वो इस आड़ में ये देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि कोई धार्मिक इस अंदाज़ का विवाद ना हो, और उन्होंने ऐसा समझा है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी भी इतने दिन से कावड़ यात्रा चल रही है, और मुजफ्फरनगर तो मोहब्बत का शहर है। यहाँ तो मैंने देखा अपने मुसलमान भाइयों को, जो हमारे गैर मुस्लिम संस्थाएं और वो करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे खालापार है, मल्लूपुरा है, इधर उधर इलाकों से लोग बाकायदा शिवल लगाते हैं और इस बात की नीयत के साथ लगाते हैं कि जो मेहमान जा रहे हैं हमारे, उनको ठंडा पानी मिले, उनको शरबत मिले, उनको पूरी मिले। अब अगर आप इस अंदाज का नाम वगैरह वहाँ लिखवा देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस अंदाज से जो अंदर से लोग जो है एक दूसरे से तासुब रखते हैं, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, वो उसका बायकाट करेंगे, वो उसका नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो ये काम बजाय मोहब्बतों को बढ़ावा देने के, नफ़रतों के पैदा होने का ज़रिया बन जाएगा। कुछ मुस्लिम दुकानदार हिंदू धर्म के अनुसार शिव ढाबा, शंकर ढाबा, इस तरह के नाम रख लेते हैं, तो आप क्या सही मानते हैं इसको? ये इस अंदाज के जो नाम हैं, जो हमारे हिंदू मज़हब से मेल खाते हैं, वो उन बेचारों की सोच ये होती है, मकसद तो है उसका खिदमत करना, लेकिन उसकी ये सोच होती है कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नाम देखकर हमारा कोई एक भाई, हालांकि हमारे 99% हिंदू भाई हिंदुस्तान में मोहब्बत और अमन के पुजारी हैं। ये भी मेरी बात ध्यान रखें आप। बिल्कुल मैं किसी गैर मुस्लिम भाई को आतंकवादी या उसकी नफ़रत के सोच या मुसलमान को नफ़रत का सोच रखने वाला नहीं मानता। 99% यहाँ की जनता आपस में मोहब्बत को चाहती है, और वो बेचारे इसलिए नाम रख लेते हैं। और इस नामों के रखने से कोई आदमी का मजहब भ्रमित नहीं होता। मैं आलिम हूँ, धर्म गुरु हूँ, लेकिन मैं भी पता नहीं कितनी जगह हिंदुओं के होटल पर, अपने भाइयों के होटल पर दाल मखनी का मज़ा लेता हूँ, इसलिए कि वो डिशेज जो हमारे यहाँ मज़े की नहीं बनती, उनके यहाँ बनती है, तो उससे हमारा ईमान कोई ख़राब थोड़ा भी हो जाता है। इसी तरह से जो कावड़िया बेचारा जा रहा है, अगर वो खा भी लेगा उस नाम से, तो उसके कावड़ यात्रा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी सोच ये है कि इस अंदाज से नामों को लिखवा कर एक कौम को बिल्कुल अलग बना करके खड़ा कर देना, ये बिल्कुल अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर पुलिस, मुजफ्फरनगर कप्तान द्वारा यह आदेश दिया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे? कप्तान साहब चूंकि बहरहाल प्रशासन को देखते हैं, वो उसके जिम्मेदार हैं, मालिक है। अगर उनके अंदर, उनके यहाँ कोई ऐसी मजबूरी है तो वो उसको समझ सकते हैं, लेकिन बहरहाल अवामी नुक्ते नज़र से लोग इसको पसंद की निगाह से नहीं देखेंगे। ये थे हमारे साथ मौलाना सालिम अशरफ कासमी। इनका कहना है इस तरह के जो भी दुकानदार है, जो नाम रखे जाते हैं, इनसे दूरियां पैदा होंगी और इस तरह की कोई भी शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। मैं मनदीप रमेश, सचनामा इंडिया, देवबंद।